Hello everybody, this reading is going to be on Priyanka and Ankit for all the fans. Let's see क्या guidance आ रहा है उनके लिए. Thank you to Rangers for the guidance and blessings coming for Priyanka and Ankit, their relationship dynamics for the month of June, what the fans can know. Wheel of Fortune उल्टा पड़ा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड भी आ गई है. सबकॉन्शियस लेवल में क्या हो रहा है, हायरोफेंट रिवर्स में है. पास्ट में क्या हो रहा है, चीज़ें ठीक हो थी, काम चल रहा था, अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो रिलेशनशिप में. गोइंग फॉरवर्ड सैडनेस आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है. यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं तो समय ठीक नहीं चल रहा है रिलेशनशिप का. एटीट्यूड क्या है, यस आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. और यहाँ पे वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग, बूम द सन कार्ड, वो नाइस. चलो होप्स फियर्स तो डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी चैलेंजेस बनी हैं तो आपके होप्स डाउन हैं, समझा जा सकता है. एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वाओ. ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं गाइस. द डेविल इन रिवर्स में है एंड द मून कार्ड है यहाँ पे, ठीक है. ऑल राइट, अब हो क्या रहा है यहाँ पे प्रियंका एंड अंकित के रिलेशनशिप में. यहाँ पे तो देखो ये लोग कुछ मिलके काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम यहाँ पे. अब अचानक से चीज़ें कुछ बिगड़ गई हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो इट्स जस्ट लाइक अचानक से, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ठीक ही चल रहा था, दोनों का काम वाम सब सही चल रहा था. अगर साथ में काम करते हैं तो वो भी सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अचानक से चीज़ें बिगड़ गई यहाँ पे. अब क्यों बिगड़ी होंगी, यहाँ पे क्वीन ऑफ एक सोर्ड आ गई है जो कि शायद उसने आके व्हील को रोक दिया है, ठीक है. प्रियंका एंड अंकित के रिलेशनशिप में चीज़ें शायद ठीक ही चल रही होंगी, अचानक से व्हील उल्टा हो गया और एक क्वीन ऑफ सोर्ड उसके ऊपर आके बैठ गई है और वो उसने शायद व्हील को रोक दिया है. अब हो क्या गया है कि ये लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्या करें नहीं करें. शायद क्वीन ऑफ सोर्ड कोई है जो कुछ जवाब तलब कर रही है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो. अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है, जो चीज़ें ठीक से जा रही थी अचानक से गड़बड़ हुई, क्वीन ऑफ सोर्ड ने आके कुछ चैलेंज रेज कर दिया है, उसके कारण आप कंफ्यूज ही नहीं हो गए हो. आप बहुत बुरी तरह से रिलेशनशिप भी ट्रैप्ड फील कर रहा है, ठीक है. और उसके बाद क्या हो रहा है, आप किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट रिलेशनशिप में आ रहा है गाइस, ओके. मिडिल ऑफ द मंथ, आज 11 तारीख है, मिडिल ऑफ द मंथ आप किसी तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डिसअपॉइंटमेंट कुछ हो रहा है यहाँ पे, हालांकि स्टिल थिंग्स आर नॉट बैड. कुछ चीजें डिसअपॉइंट कर रही हैं बट स्टिल देयर इज होप लेफ्ट. यहाँ पे अगर आप देखो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड ने कोई चीज आके रोक दी और फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो, यहाँ पे सैडनेस भी फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे जो सन शाइन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में किसी तरह की क्या आ रही है, किसी तरह की रोशनी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है. क्योंकि सन की रोशनी में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो हो सकता है कि अभी जो खाली डिसअपॉइंटमेंट एक तरफ चेहरे करके दिख रहा है आपको रात के अंधेरे में, जब सूर्य की रोशनी आएगी आपके रिलेशनशिप में, जो कि आएगी जून के महीने में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है एनवायरनमेंट में, तब आपको ये दोनों कार्ड्स जो अभी आपको दिख नहीं रहे ना, शायद इसके तरफ आप चेहरा करोगे, दिखेगा कि नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट. यहाँ पे स्टिल 2 चीजें हैं जिसपे जो कि होप है रिलेशनशिप की, जो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल लग रहा है कि होप नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है. और अगर आप इस 2 कार्ड्स को नर्चर करोगे तो मैं ये भी देख रही हूं कि अगर आप इस पे फोकस करके इस पे काम करते हो इंस्टेड की इस पे, देखो अगर इस पे ही फोकस करते रहोगे तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स ही रहेगा. लेकिन अगर आप ये एनर्जी को चेंज करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे चला जाएगा. अगर ये बंदा अगर ये जो रिलेशनशिप में ये दोनों हैं, अगर जो वर्कआउट नहीं होता है इनके रिलेशनशिप में, कहने अगर सिंपल भाषा में समझो तो रिलेशनशिप के चैलेंजेस पे ही अगर तुम फोकस करोगे तब तो ये ऐसे ही रहेगा, डिफरेंसेस और बढ़ेंगे. लेकिन अगर आप चैलेंजेस को फोकस नहीं करके
जो यूनिवर्स क्लैरिटी ला रहा है उसका यूज करते हुए आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, माइंडसेट चेंज करके पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे ना, तो ये 2 ऑफ कप्स बढ़ के 3 ऑफ कप्स भी हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे। अब मैंने इसको उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि अगर आपने एनर्जी चेंज की, इसकी एनर्जी अभी कैसी है, ये नेगेटिव पे, लॉस पे, चैलेंजेस पे ही फोकस कर रहे हैं। अपनी एनर्जी चेंज कर, अगर यही एनर्जी चेंज करते हो तो यही एनर्जी आएगी, अगर एनर्जी चेंज नहीं करते हो तो वैसे ही चली जाएगी। लेकिन अब क्योंकि आपने टायरो गाइडेंस ले लिया है, अब आप क्या कर सकते हो, आपको टायरो गाइडेंस में क्या बोल रहा है, इतनी दुखी मत हो, अपना बिहेवियर चेंज करो। लाइट, यूनिवर्स तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज, लाइट, रोशनी लाएगा। अपने उस चीज का यूज करते हुए अपने रिजिड बिहेवियर, अपने ईगो से बाहर निकल के कि नहीं अब तो सब खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया। अगर सब तो खत्म हो गया, अपने ईगो में रहोगे तो अपनी एनर्जी चेंज नहीं करोगे तो यही एनर्जी तुमको आगे भी मिलेगी। लेकिन तुम अपनी टैरो गाइडेंस से जो तुमको गाइडेंस आया उस पर अमल करते हुए अपने बिहेवियर को चेंज करके इधर चेंज करके यहाँ पे फोकस करते हो, यानी कि एनर्जी चेंज करते हो, तो ये एनर्जी भी चेंज होगी। ये ऐसी हो सकती है। तो 2 से 3 हो रहा है, यानी कि जो लॉस हुआ था वो मेकअप हो जाएगा। जितना चीज लॉस हुआ था रिलेशनशिप में उतना मेकअप हो जाएगा, प्लस हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशंस भी आ जाएगा। बहुत ही यूनिक चीज है द वे द कार्ड्स आर रीडिंग मी, बट इट इज व्हाट इट इज। ऐसे ही पढ़ते हैं कार्ड्स को। डेविल को अपने ऊपर हावी मत होने दो, समझ रहे हो ना। चलो हो गया भाई, काम खत्म करो। रास्ते हैं, तुम नहीं आंख बंद करके बैठे हो। गाइडेंस कमिंग फॉर फ्रस्ट्रेशन खत्म करना है दोनों को ही। फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं बनेगा। एनीवेज, लड़की के लिए क्या गाइडेंस है डियर एंजल्स? प्रियंका के लिए क्या गाइडेंस है? प्रियंका, मिरेकल्स, या ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ना। अंकित के लिए क्या गाइडेंस आता है? यस, लो सेल्फ एस्टीम आ रहा है। क्रिएटिव वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हो सकता है सॉल्व। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको। ऑल राइट, अब बंदी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? बंदी के लिए क्या गाइडेंस है डियर एंजल्स? कैन वी प्लीज नो? वी थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. ओहो, ये निकला जा रहा है। वाओ, बंदी को कोई डिसीजन मेकिंग बिग टाइम करना है, दोनों को ही करना है, बट इनको ज्यादा करना है। और लड़के के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? ये वाला कार्ड है। वाओ, डिवाइन मैजिक। Extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracle. Interestingly enough, यहाँ पे भी मिराकल आ गया है और यहाँ पे भी मिराकल आ गया है। दोनों ही मिराकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर दोनों को ही मिराकल आया है। और यहाँ पे प्रोबेबल एनर्जी कौन सी है? 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है। बट अगर तुम अपने बिहेवियर को चेंज करते हो ना, ये वाला बिहेवियर जो है, ये पेसिमिस्टिक बिहेवियर को चेंज करके अगर आप इस तरफ ही फोकस करना छोड़ के इधर फोकस करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे तो फ्यूचर एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो ये हो सकता है, जितना लॉस हुआ था उतना मेकअप हो जाएगा, काम खत्म। So that is the guidance coming for Priyanka and Ankit for this month of June, guys. Thanks for watching. Take control of your own narratives, demons. Don't let this devil force you to believe that everything is lost. है ना? ये जो डेविल मन है बोलता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इससे ही फाइट करना है आपको। ये आपके अंदर का डेविल है, डेमन है।